नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रजनीकांत ओझा। यूँ तो महाभारत काल में सभी अर्जुन, कर्ण, भीम, अभिमन्यु इत्यादि के बलों का प्रशंसा करते हैं, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे पात्र के बारे में बताऊंगा जो कर्ण, अर्जुन और अभिमन्यु से तनिक भी कम पराक्रमी वीर नहीं था, जिसका नाम वृषसेन था। यह कर्ण का सबसे बड़ा पुत्र था। महाभारत के युद्ध में इसने अपने सेनापति भीष्म की बहुत सहायता की थी तथा दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण का अनेकों बार जान बचाया था। महाभारत युद्ध के 13वें दिन इसने धृष्टद्युम्न को बुरी तरह से पराजित कर दिया था। द्रुपद और शिखंडी को मृत्युन्मुख करके छोड़ दिया था। पूरे युद्ध में अभिमन्यु को 3 बार और अभिमन्यु ने इसे 2 बार पराजित किया था। यह महारथी बड़े वेग से बाणों का संधान करने में सक्षम था। वृषसेन का जब भी अर्जुन और सात्यकी से टक्कर हुआ, युद्ध का कोई निर्णय नहीं निकल पाया था। 11वें से 17वें दिन तक के युद्ध में अपने पिता कर्ण के साथ मिलकर ये युद्ध क्षेत्र में हाहाकार मचा दिया था। युद्ध के 17वें दिन इसने नकुल को लगभग मार ही दिया था। तभी श्री कृष्ण अर्जुन का रथ वृषसेन के सामने ला दिए। कर्ण, अश्वत्थामा इत्यादि योद्धाओं के रहते हुए अर्जुन और वृषसेन का घोर युद्ध चलने लगा। दोनों महावीर एक दूसरे को किस प्रकार से हताहत करने लगे, यह वृतांत संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं। युद्ध का 17वां दिन। संजय कहते हैं, राजन, तत्पश्चात कर्ण पुत्र वृषसेन ने लोहे के बने हुए 3 बाणों से शतानिक को घायल कर दिया। फिर उसने अर्जुन को 3, भीमसेन को 3, नकुल को 7 और श्री कृष्ण को 12 बाणों से बिंद डाला। अलौकिक पराक्रम करने वाले वृषसेन के इस कर्म को देखकर समस्त कौरव हर्ष में भर गए और उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। परंतु जो अर्जुन के पराक्रम को जानते थे, उन्होंने निश्चित रूप से यह समझ लिया कि अब यह वृषसेन आग की आहुति बन जाएगा। तदनंतर शत्रु वीरों का संहार करने वाले मानवलोक के प्रमुख वीर किरीटधारी अर्जुन ने समस्त सेनाओं के बीच माद्री कुमार नकुल के घोड़ों को वृषसेन द्वारा मारा गया और भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत घायल हुआ देख युद्ध स्थल में वृषसेन पर धावा किया। वृषसेन उस समय अपने पिता कर्ण के सामने खड़ा था। महासमर में सहस्त्रों बाण धारण करने वाले भयंकर नरवीर महारथी अर्जुन को अपनी ओर आते देख कर्ण कुमार वृषसेन भी उनकी ओर उसी प्रकार दौड़ा जैसे पूर्व काल में नमुची ने देवराज इंद्र पर आक्रमण किया था। फिर महानुभाव कर्ण पुत्र वीर वृषसेन युद्ध स्थल में कुंती कुमार अर्जुन को तुरंत ही एक तीखे बाणों से घायल करके बड़े जोर जोर से गर्जना करने लगा, ठीक वैसे ही जैसे नमुची ने इंद्र को बींध कर सिंहनाद किया था। इसके बाद वृषसेन ने भयंकर बाणों द्वारा अर्जुन की बाईं भुजा मूल भाग में पुनः प्रहार किया तथा 9 बाणों से श्री कृष्ण को भी चोट पहुंचाकर 10 बाणों द्वारा कुंती कुमार अर्जुन को भी घायल कर दिया। वृषसेन के चलाए हुए उन बाणों द्वारा पहले ही आहत होकर श्वेत वाहन अर्जुन के मन में थोड़ा सा क्रोध जागृत हुआ। फिर उन्होंने मन ही मन कर्ण कुमार के वध का निश्चय किया। तदनंतर किरीटधारी महात्मा अर्जुन ने युद्ध स्थल में कर्ण पुत्र के वध का दृढ़ निश्चय करके अपने ललाट में स्थित भौहों को क्रोध पूर्वक 3 जगह से टेढ़ी करके युद्ध के मुहाने पर शीघ्रता पूर्वक बाणों का प्रहार आरंभ किया। उस समय उनके नेत्र कुछ लाल हो गए थे। वे यमराज जैसे शत्रु को भी मार डालने में समर्थ थे। उस समय उन्होंने मुस्कुराते हुए वहां कर्ण, दुर्योधन और अश्वत्थामा आदि सभी वीरों को लक्ष्य करके कहा, कर्ण, आज युद्ध स्थल में मैं तुम्हारे देखते देखते उस उग्र पराक्रमी वीर वृषसेन को अपने पैने बाणों द्वारा यमलोक भेज दूंगा। मेरा वेगशाली वीर पुत्र महारथी अभिमन्यु अकेला था, मैं उसके साथ नहीं था। उस अवस्था में तुम सब लोगों ने मिलकर उसका वध किया था। तुम्हारे उस कर्म को सब लोग खोटा बताते हैं, परंतु आज मैं तुम सब लोगों के सामने वृषसेन का वध करूंगा। रथ पर बैठे महारथियों, अपने इस पुत्र को बचा सको तो बचाओ। मैं अर्जुन आज रणभूमि में पहले उग्र वीर वृषसेन को मारूंगा, फिर तुझ विवेक शून्य सूत पुत्र का भी वध कर डालूंगा। कर्ण, तू ही इस कलह की जड़ है। दुर्योधन का सहारा मिल जाने से तेरा घमंड बहुत बढ़ गया है। आज रण क्षेत्र में मैं हठ पूर्वक तेरा वध करूंगा और जिसके अन्याय से यह महान संहार हुआ है, उस नराधम दुर्योधन का वध युद्ध में भीमसेन करेंगे। राजन, ऐसा कहकर महात्मा अर्जुन ने अपने धनुष को पोंछा और कर्ण पुत्र वृषसेन का वध करने के लिए युद्ध में उसी को लक्ष्य बनाकर बाणों का प्रहार आरंभ किया। किरीटधारी अर्जुन ने
हंसते हुए से 10 बाणों से उसके मर्म स्थानों में निर्भीक होकर आघात किया। फिर 4 तीखे छुरों से उसके धनुष को, दोनों भुजाओं को तथा मस्तक को भी काट डाला। अर्जुन के बाणों से आहत हो बाहु और मस्तक से रहित होकर वृषसेन उसी प्रकार रथ से नीचे पृथ्वी पर गिर पड़ा जैसे सुंदर फूलों से भरा हुआ श्रेष्ठ एवं विशाल साल वृक्ष हवा के झोंके खाकर पर्वत के शिखर से नीचे जा गिरा हो। शीघ्रतापूर्वक कार्य करने वाला सूत पुत्र कर्ण अपने बेटे को बाणविद्ध हो रथ से नीचे गिरते देख पुत्र के वध से संतप्त हो उठा और रोष में भरकर रथ के द्वारा अर्जुन के रथ की ओर तीव्र वेग से चला। अपने पुत्र को अपनी आंखों के सामने ही युद्ध में श्वेत वाहन अर्जुन द्वारा मारा गया देख महामनस्वी कर्ण को महान क्रोध हुआ तथा उसने श्री कृष्ण और अर्जुन पर सहसा आक्रमण कर दिया। तो धन्यवाद दोस्तों, यह था वृषसेन और अर्जुन के युद्ध का पूरा वृत्तांत। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।